नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर बात करने वाले हैं। एक नया पेपर है मेटा एआई का। ये पेपर दिखाता है कि कैसे एआई अब एक आर्टिस्ट की तरह सोचना सीख रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप तस्वीरें बना रहा है। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए इस इमेज को। प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल सा था। एक भालू चांदी के चम्मच के ऊपर मंडरा रहा है। अब लेफ्ट वाली इमेज देखिए। जो नॉर्मल एआई बनाता है उसने भालू समझ लिया, चम्मच समझ लिया, पर लॉजिक का क्या? भालू तो चम्मच के पास खड़ा है, उसके ऊपर हवा में नहीं है। पर अब जरा राइट वाली इमेज पर नजर डालिए। ये है नए मेथड का कमाल। तो सवाल ये है कि आखिर ये गड़बड़ होती क्यों है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई ऐसी प्लॉजिबल लेकिन गलत इमेजेस क्यों बनाता है। फिर हम आर्टिस्ट की तरह सोचने वाले इस नए आइडिया में डाइव करेंगे। उसके बाद उसके 4 स्टेप वाले क्रिएटिव प्रोसेस को देखेंगे। ये भी जानेंगे कि एआई अपनी गलतियां खुद सुधारना कैसे सीख रहा है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, इस सब के रिजल्ट्स कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस प्रॉब्लम के जड़ तक जाते हैं कि आखिर इतने पावरफुल एआई मॉडल्स भी ऐसी गलतियां क्यों कर जाते हैं। देखिए, रिसर्च पेपर में इस बात को साफ साफ लिखा गया है। प्रॉब्लम यह है कि आज के ज्यादातर मॉडल्स पूरी इमेज एक झटके में बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक सिंगल शॉट में। और जब ऐसा होता है तो ऐसी लॉजिकल गलतियां हो जाती हैं। इमेज देखने में तो ठीक ठाक लगती है, पर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से गलत है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर मेटा एआई के रिसर्चर्स ने एक कमाल का आइडिया पेश किया। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर एआई को हम एक कंप्यूटर की तरह नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट, एक पेंटर की तरह सोचना सिखाएं। इस नई आइडिया को प्रोसेस ड्रिवन इमेज जनरेशन कहते हैं। मतलब सोचिए, कोई भी आर्टिस्ट एक मास्टरपीस एक ही बार में तो नहीं बना देता है ना। पहले वो प्लान करता है, फिर एक रफ स्केच बनाता है, फिर उसे देखता है, उसमें गलतियां निकालता है और फिर उसे सुधारता है। बस यही चीज अब एआई कर रहा है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो ये होता कैसे है? इसके पीछे एक 4 स्टेप का लूप है जो बार बार चलता रहता है। ये 4 स्टेप्स हैं: प्लान, स्केच, इंस्पेक्ट और रिफाइन। बहुत सिंपल है। पहले एआई प्लान बनाता है कि क्या बनाना है या क्या बदलना है। फिर उस प्लान के हिसाब से एक स्केच तैयार करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इंस्पेक्ट। यहाँ एआई अपने काम को खुद चेक करता है, और अगर उसे कोई गलती दिखती है तो वो चौथे स्टेप यानी रिफाइन में जाकर उस गलती को सुधारने का नया प्लान बनाता है और इमेज को ठीक कर देता है। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, सीधे पेपर से। प्रॉम्प्ट था एक चूहा बेंच के पास। एआई ने पहली कोशिश में चूहे को बेंच के ऊपर बिठा दिया, लेकिन फिर इंस्पेक्ट स्टेज में एआई ने अपनी गलती पकड़ ली। उसने देखा, अरे ये तो गलत है। और फिर रिफाइन स्टेज में उसने चूहे को नीचे जमीन पर बेंच के पास लाकर रख दिया। ब्रिलियंट है ना? लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि एआई को ये समझ कैसे आया कि उसने गलती की है। ये सेल्फ करेक्शन वाला पार्ट सबसे फैसिनेटिंग है। बेसिकली एआई को ट्रेन ही इस तरह से किया गया है कि वो अपनी गलतियां खुद देख सके। इसके लिए रिसर्चर्स ने एक स्पेशल टेक्निक यूज की जिसका नाम है सेल्फ सैम्पल्ड क्रिटिक्स। आसान भाषा में उन्होंने एआई को सही और गलत दोनों तरह के स्टेप्स का एक पूरा डेटा सेट देकर ट्रेन किया। इससे एआई ने न सिर्फ इमेज बनाना सीखा, बल्कि अपने काम को क्रिटिक करना भी सीख लिया। और ये तरीका किसी बाहरी मॉडल से गलतियां ठीक करवाने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर क्या इसके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं? चलिए देखते हैं। ये देखिए, जेनवेल बेंचमार्क, जो चेक करता है कि ऑब्जेक्ट्स इमेज में सही जगह पर है या नहीं, उस पर इस नए मॉडल ने 4% बेहतर परफॉर्म किया। 4% शायद आपको कम लगे, पर इस फील्ड में ये एक सॉलिड इंप्रूवमेंट है। और इतना ही नहीं, वाइस बेंचमार्क पर, जिसमें एआई की वर्ल्ड नॉलेज टेस्ट होती है, वहां तो 6% का फायदा हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सरप्राइजिंग बात ये है, ये सारी बेहतर एक्यूरेसी मॉडल ने 8 गुना कम डेटा और कंप्यूट पावर यूज करके हासिल की। अगर हम इसे दूसरे प्रोसेस बेस्ड मेथड से तुलना करें, मतलब ये ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा एफिशिएंट भी। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ थोड़ी बेहतर इमेजेस बनाने की बात नहीं है, ये एआई के क्रिएटिव प्रोसेस में ही एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये स्टेप बाय स्टेप सोचने का तरीका सिर्फ इमेजेस तक सीमित नहीं रहेगा। इसे आगे चलकर वीडियो जनरेशन, 3D मॉडल्स बनाने और न जाने किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर एआई एक आर्टिस्ट की तरह पेंटिंग करना सीख सकता है, तो सोचिए अगला कौन सा क्रिएटिव प्रोसेस होगा जिसमें वो महारत हासिल करेगा। पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं।